आप सभी को स्वागत नमस्ते। मैं अनुराग आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा विषय है जातिगत समस्याएं एवं वर्ण व्यवस्था। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था है क्या? वर्ण व्यवस्था महाभारत एवं मनु महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सामान्य ज्यादा दूर का उदाहरण न लेते हुए एक ऐसा उदाहरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसे हमारा देह यानी हमारा शरीर, इसमें ब्रह्म एवं वर्ण व्यवस्था के सभी उदाहरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। जैसे ये हमारे हाथ जो युद्ध के समय हमारे चित्त यानी देह की रक्षा करते हैं। जैसे ये वाणी, ब्राह्मण का कर्तव्य है वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना, दान देना, वेदों का श्रवण करना एवं श्रवण करवाना। जिस तरह यह वाणी वेदों को बोलती है एवं दूसरों को सुनवाती है, ये कर्ण हमारे वेद मंत्रों को सुनने के कार्य करते हैं। ये हमारा कार्य किसके द्वारा हो रहा है? हमारे मुख के कारण। ये ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए वैश्य, वैश्य यानी व्यापार का जो कार्य करे वैश्य है। वैश्य हमारा जो उदर है वैश्य का कार्य करता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इन तीनों को जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहा है वह है वैश्य। इसी क्रम में आगे लेते हुए शूद्र, शूद्र को हमारे भारत एवं राष्ट्र ने एक ऐसी छुआछूत के माध्यम से उसको नीचा गिरा दिया है कि वर्तमान समय में बहुत ही विकट परिस्थिति बन चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए जैसे हमारे पैर युद्ध के समय हमारे शरीर का पूरा भार ढोते हैं, इसी तरह जो वैश्य है वो भले ही बुद्धि से कमजोर हो पर वह तीनों वर्गों में सेवा प्रदान करे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जातिगत समस्याएं हमारे भारत में एवं राष्ट्र या विश्व को ही ले लो, प्राचीन काल से एवं वर्तमान समय में भी हमारे देश में जातिगत समस्याएं बनी हुई है। सर्वप्रथम ले ले तो आरक्षण। आरक्षण इंदिरा गांधी की सरकार ने 10 साल के लिए आरक्षण को लागू किया था। यदि वो आरक्षण उस समय बंद हो जाता तो आज के समय में जो व्यक्ति 15% अंक प्राप्त करके सरकारी जॉब हासिल कर रहा है और 90% अंक प्राप्त किया व्यक्ति अपने घर बैठा है, वह देश को क्या चला पाएगा 15% वाला आगे व्यक्ति। एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के प्रस्तुत देना चाहूँगा। जैसे एक व्यक्ति को 15% अंक प्राप्त करने पर उसे नियुक्त कर लिया जाता है सरकारी जॉब के लिए। उसी प्रकार जब कार्यालय से प्रश्न पत्र एक पत्र आता है उस व्यक्ति के पास और पूछा जाता है कि आपके गणित के विद्यार्थी जो है ना गणित में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं और आप इसका कोई एक सटीक उत्तर हम सब के समक्ष प्रस्तुत करें। तो अध्यापक महोदय लिखते हैं कार्यालय अध्यक्ष को कि मैं 15% अंक प्राप्त किया हुआ रखा गया था नियुक्त सरकारी एवं मैं इन छात्रों को 40% अंक कैसे प्राप्त करवा दूं। इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ बाहरी लोगों ने हमारे हिंदू समाज में इस तरह का विचारधारा आपस में प्रतिशोध कर दिया कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। देखा जाए हिंदू समाज में ऐसे ऐसे लोग हुए, ऐसे ऐसी कास्टों ने एक दूसरे को मारने के लिए एवं एक दूसरे को मिथ्या भाषण एवं मिथ्या प्रमाण के द्वारा उनकी जातियां नीचे गिरा दी। ये कहाँ का प्रमाण है? हम सत्य को प्रमाण मानते हैं ना कि सत्य एवं मिथ्या भाषण। आर्य समाज एवं मनु महाराज जी ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था एक वैदिक वर्ण व्यवस्था है जिसे भारत में लागू करना चाहिए। यदि हम भारत की सरकार एवं संविधान से अपना जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं तो जाति प्रमाण पत्र पे हमारे पिता की जो जाति होती है वही जाति हमको प्रदान की जाती है। ये कहाँ का अन्याय है? कहाँ का ये प्रतिशोध हमारे समाज को दिया जा रहा है? ये कहाँ का कल्याण है? देखा जाए वर्ण व्यवस्था मनु महाराज जी द्वारा बनाई गई थी जिसमें 4 वर्गों में इतना अच्छी तरीके से चयन किया जाता है। किस तरह चयन किया जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिस व्यक्ति का गुण एवं कर्म अच्छे एवं सुलभ हो उसको वर्ण व्यवस्था में रखा जाता है। यदि वर्ण व्यवस्था में उन व्यक्तियों को ना वो कार्य भोग ना करके दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं और उन्हें गलत जाति में प्रवृत्त किया जाए तो यह वर्ण व्यवस्था नहीं कहलाती। इसी के साथ